अब हम करेंसी के वर्ल्ड वॉर का विश्लेषण करेंगे। दुनिया की करेंसी का बादशाह कहे जाने वाले अमेरिकी डॉलर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। यानी जिस करेंसी के भंडार की मौजूदगी किसी भी देश की संपन्नता का पैमाना है, जिस करेंसी से दुनिया का 80% से ज्यादा कारोबार होता है, जिस करेंसी ने अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर बनाया है, उस डॉलर की बादशाहत पर खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी महसूस कर रहे हैं और अब ट्रंप ने करेंसी के इस युद्ध की तुलना वर्ल्ड वॉर से कर दी है। यानी आप कह सकते हैं दुनिया में करेंसी की वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, जिसमें दुनिया के सभी ताकतवर मुल्कों के बीच होड़ मच गई है। किस तरह अपनी करेंसी को दुनिया की दमदार करेंसी बनाया जाए। दुनिया के कुछ देशों का गुट जो है वो डॉलर के विकल्प की तलाश कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि डॉलर राजा था, राजा है और अमेरिका उसे राजा बनाकर ही रखेगा। आज आपको भी जानना चाहिए डॉलर दुनिया की इकोनॉमी का राजा कैसे बन गया। और जब ट्रंप को डॉलर की बादशाहत पर खतरा मंडराता नजर आया, करेंसी के वर्ल्ड वॉर वाला विश्लेषण की शुरुआत में हम ट्रंप के सबसे बड़े डर और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदम की खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त ट्रंप को डॉलर के सबसे बड़े दुश्मन ब्रिक्स देश नजर आ रहे हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की अगुवाई वाले ब्रिक्स में अब सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र और इथोपिया भी जुड़ चुके हैं, जिससे अब यह ब्रिक्स 10 बन चुका है। इस लिहाज से ब्रिक्स देशों में अब दुनिया की 46% आबादी रहती है। दुनिया का 40% से ज्यादा तेल उत्पादन ब्रिक्स देश करते हैं। दुनिया की जीडीपी का 28% इन्हीं देशों से आता है। और अब ब्रिक्स में डॉलर के मुकाबले वैकल्पिक मुद्रा की चर्चा तेज हो गई है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 1 अगस्त से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने ब्रिक्स पर अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। ट्रंप मानते हैं ब्रिक्स अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और डॉलर को कमजोर करने के लिए बनाया गया। ट्रंप ने डॉलर को चुनौती देने वालों को बड़ी कीमत चुकाने की भी धमकी दी है। आज आपको ट्रंप के डर को समझने के लिए उनके उस बयान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जिसमें वो डॉलर को राजा बनाए रखने की लड़ाई की तुलना वर्ल्ड वॉर से कर रहे हैं। If we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डॉलर राजा है और हम उसे आगे राजा बनाकर ही रखेंगे। लेकिन क्या आपको पता है जिस कुर्सी पर ट्रंप डॉलर को बिठाकर रखना चाहते हैं, आखिरकार डॉलर उस कुर्सी पर कैसे बैठा? डॉलर दुनिया की अर्थव्यवस्था का राजा कैसे बना? आज आपको हमारा यह विश्लेषण बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इतने विस्तार से आपको टीवी पर यह जानकारी नहीं मिलेगी। अमेरिका की करेंसी की किस्मत 2 युद्धों ने बदल दी। इसकी शुरुआत हुई प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से ठीक 1 साल पहले यानी वर्ष 1913 में अमेरिका ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस दौरान भी ब्रिटेन का दुनिया के कारोबार में बोलबाला था और दुनिया में ज्यादातर कारोबार डॉलर नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड में होता था। ये वो दौर था जब ज्यादातर देश गोल्ड स्टैंडर्ड के जरिए अपनी करेंसी को सपोर्ट करते थे। यानी जिस देश के पास जितना सोना होगा वो उतने ही मूल्य की करेंसी को छाप सकता था। वर्ष 1914 में पहले विश्व युद्ध छिड़ने के बाद बहुत से देशों ने अपने मिलिट्री खर्चों को पूरा रखने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया, जिससे उनकी करेंसी की वैल्यू में गिरावट आने लगी। ब्रिटेन ने इस दौरान गोल्ड स्टैंडर्ड को नहीं छोड़ा, लेकिन 1931 में जब मंदी का दौर आया तब ब्रिटेन को भी गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ गया। यहीं से दुनिया में ब्रिटेन के पाउंड पर भरोसा कम हुआ और अमेरिकी डॉलर पर भरोसा बढ़ने लगा, क्योंकि अमेरिका अभी भी उतनी ही करेंसी छाप रहा था जितना उसके पास सोना था। यहीं से अमेरिका की करेंसी यानी डॉलर के राजा बनने की नींव पड़ गई थी। लेकिन डॉलर को राजा बनाने का काम दूसरे विश्व युद्ध ने किया। यह वो वक्त था जब अमेरिका ने ब्रिटेन की अगुवाई वाले एलाइड ग्रुप को हथियारों का मुख्य आपूर्तिकर्ता बना दिया। एलाइड ग्रुप उन 44 देशों का समूह था जो ब्रिटेन के नेतृत्व में जर्मनी, इटली और जापान से युद्ध लड़ रहे थे। जर्मनी, इटली, जापान से युद्ध लड़ने वाले जिन 44 देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदे, उन सभी देशों की ओर से अमेरिका को इस भुगतान गोल्ड में दिया गया था। इसका नतीजा यह निकला कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के पहले ही दुनिया का ज्यादातर सोना अमेरिका के हाथ में आ चुका था। इस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का 75% सोना मौजूद था। इसके बाद साल 1944 में यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से पहले 44 देशों ने मिलकर दुनिया की इकोनॉमी को बचाने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौता किया, जिसमें फैसला लिया गया कि दुनिया की करेंसी अब सोने से नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर से जुड़ी रहेगी और अमेरिकी डॉलर गोल्ड से जुड़ा रहेगा। उस वक्त 1 औंस सोने की कीमत $35 आंकी गई। औंस सोने चांदी जैसी धातुओं के भार को नापने की एक इकाई है। ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण
अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे दुनिया की मजबूत करेंसी बन गया और कई देशों ने इसे अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में रखना शुरू कर दिया, जिसने डॉलर को और ताकतवर बना दिया। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब अमेरिका ने गोल्ड और डॉलर को डीलिंक कर दिया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया। इसकी वजह थी वियतनाम वॉर और वेलफेयर पर भारी खर्च, जिसकी वजह से अमेरिका का गोल्ड रिजर्व तेजी से खत्म हुआ। तब 15 अगस्त 1971 के दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सोने और डॉलर को डीलिंक कर दिया, यानी दूसरे देश अब डॉलर देकर अमेरिका से सोना नहीं ले सकते थे। इतिहास में इस घटना को निक्सन शॉक के नाम से भी याद किया जाता है। लेकिन उस वक्त डॉलर की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया। इसे ध्यान से समझिएगा। अमेरिका ने ओपेक देशों के साथ, यानी तेल उत्पादन करने वाले देशों के समूह के साथ मिलकर पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाया। इसके लिए 1973 में अमेरिका ने सऊदी अरब और ओपेक देशों से एक समझौता किया, जिसके मुताबिक तेल का व्यापार सिर्फ यूएस डॉलर में करने की बात तय हुई। अमेरिका ने सऊदी अरब और ओपेक देशों को इसके बदले में सुरक्षा की गारंटी दी। इससे पूरी दुनिया में तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत बनी रही और इस तरह करेंसी के राजा की कुर्सी पर डॉलर का दबदबा निर्विवाद रूप से बरकरार रहा, जिसे दूर दूर तक चुनौती देने वाला कोई नहीं था। साल 2023 तक दुनिया का 80% क्रूड ऑयल व्यापार डॉलर में होता रहा और डॉलर किंग बना रहा, यानी पहले सोने और बाद में तेल ने डॉलर को किंग बनाकर रखा। लेकिन अब दुनिया की नई कई करेंसी हैं, डॉलर को चुनौती देना अब उन्होंने शुरू भी कर दिया है।